Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Nusrat Arif and you are watching Cure with Homeopathy. विटामिन ई भी एक अहम न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी विजन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्रेन, ब्लड और स्किन की हेल्थ में अहम किरदार अदा करता है। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है जो कि सेल्स को फ्री रेडिकल्स के असर से बचाने में अहम रोल प्ले करती है। फ्री रेडिकल्स बॉडी में कैंसर, हार्ट डिजीज और दूसरी बहुत सी बीमारियों का बाइस बनते हैं। विटामिन ई हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करता है। ये ब्लड वेसल्स को एनर्जी देता है और हार्ट को एनर्जी देता है। विटामिन ई बॉडी में तमाम तरह की सेल्स की आउटर मेम्ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है क्योंकि ये बॉडी की तमाम ऑर्गन्स के सेल्स को फ्री रेडिकल्स के असरात से बचाता है। तो ये एक तरह से हमारे जिस्म से तमाम तरह का टॉक्सिन बाहर निकाल देता है जिससे हमें और हमारी स्किन को यंग रहने में मदद मिलती है। विटामिन ई आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और ये विजन को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। ये लीवर को कैंसर से बचाता है और लीवर की हेल्थ को बेहतर बनाता है। ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ से प्रिवेंट करता है और अगर फैटी लीवर हो तो विटामिन ई के इस्तेमाल से उसे कम किया जा सकता है। विटामिन ई स्किन नरिशमेंट और स्किन की सेहत के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ये कोलाजन की प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। स्किन का लूज़ होना, रिंकल्स पड़ना, स्किन का डल होना और फ्रेशनेस का ख़त्म होना, इन तमाम चीज़ों को कोलाजन से कंट्रोल किया जाता है जिससे स्किन यंग और फ्रेश रहती है। स्किन के लिए विटामिन ई को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से यूज़ किया जाता है क्योंकि कोलाजन ब्लड वेसल्स की सेहत को बेहतर रखती है तो ये हार्ट की हेल्थ को बेहतर रखती है, ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकती है जिससे हार्ट अटैक का ख़तरा कम हो जाता है। मर्दों में ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाने में हेल्प करता है जिससे मर्दाना कमज़ोरी को रोका जा सकता है और उसे क्योर किया जा सकता है। फीमेल्स में मेनोपॉज यानी पीरियड्स के रुक जाने के बाद जो ख़वातीन मुख्तलिफ तकालीफ का शिकार हो जाती हैं उसके लिए भी विटामिन ई एक अहम रोल प्ले करता है। ये औरतों में एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रेगुलेट करता है जिससे औरतों में जल्द बुढ़ापा नहीं आता। बुढ़ापे को आप रोक नहीं सकते मगर विटामिन ई की मदद से आप बुढ़ापे के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। विटामिन ई की मदद से आप एक्सटर्नली जवान नज़र आ भी सकते हैं और अपने इंटरनली ऑर्गन्स को भी आप जवान महसूस कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आपको लीवर प्रॉब्लम्स हैं या दूसरी किस्म की बीमारियां हैं या पट्टों में दर्द होता है तो विटामिन ई के इस्तेमाल से आप इन तमाम बीमारियों की शिद्दत को कम कर सकते हैं। विटामिन ई की कमी से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, हेयर फॉल होने लगता है, हेयर ड्राई हो सकते हैं आपके। इसके अलावा बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जैसे कि ड्राई स्किन होना, एक्नी, सोराइसिस और एटोपिक डर्मेटाइटिस वगैरह। इसके अलावा मसल्स वीकनेस हो जाती है, बॉडी में पेन होता है। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हुए आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। इसके अलावा विटामिन ई की कमी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज़ हो सकता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, फ्री रेडिकल्स के असरात बढ़ने लगते हैं जिससे आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं जैसे कि विजन प्रॉब्लम हो सकती है, कम रोशनी में मुश्किल से दिखना या मुकम्मल अंधापन, नर्व डैमेज की वजह से डिफ़िकल्ट वॉकिंग और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है जिससे बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखने की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा आपको टिगलिंग और नमनेस फील होती है, मसल्स में डायबिटीज़ हो सकती है, एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है जिसमें स्टमक इनफ एसिड नहीं बनाता जिससे बैक्टीरिया किल्स नहीं होते और इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं। इसी वजह से आप नमूनिया, यूटीआई वगैरह का शिकार हो जाते हैं। माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें बॉडी फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इनफर्टिलिटी हो सकती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिसकैरेज और प्री मेच्योर बर्थ का खतरा बढ़ जाता है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन ई को आप पालक, बादाम, सनफ्लावर सीड, हेज़लनट, ब्रोकली, एवोकाडो, बेल पेपर, टोमेटो, कीवी, मैंगो, ब्लैकबेरी, एप्रिकॉट, पीनट एंड पीनट बटर, पम्पकिन सीड्स, बीट जर्म ऑयल
और फ्लैक्स सीड्स वगैरह से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ई के सप्लीमेंट भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर हम विटामिन ई की डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 15 टू 20 mg डेली रिक्वायरमेंट्स होती है विटामिन ई की, जबकि 1 से 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए 6 mg पर डे, 4 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए 7 mg पर डे और 9 से 13 साल की उम्र के बच्चों के लिए 11 mg पर डे डेली रिक्वायरमेंट होती है और 14 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए 15 टू 20 mg डेली रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन ई टॉक्सिसिटी इज़ रेयर, लेकिन अगर फिर भी विटामिन ई की ज़्यादती हो जाए बॉडी में तो उससे प्रोस्टेट कैंसर, हार्ट डिजीज़, मसल्स वीकनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, फटीग और ब्लीडिंग ड्यू टू ब्लड थिनिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी बताई हुई मेडिसिन से आपको फ़ायदा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक हम सभी को सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।